नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के लिए किए जाने वाले व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों, भारत में करीब 12% लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और इस बीमारी को शुगर की समस्या भी कहते हैं। यह एक ऐसा रोग है जिसमें कि खून में मौजूद शुगर या फिर ग्लूकोज का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खाना खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है और इंसुलिन नामक हार्मोन इस ग्लूकोज को शरीर की सभी कोशिकाओं तक भेजने में मदद करता है, जिससे कि शरीर को ताकत मिलती है। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक 6 भारतीयों में से एक प्री डायबिटिक से ग्रसित है और इसी से पता चलता है कि भारत जैसे देश में डायबिटीज के प्रति सजग व सावधान रहना कितना जरूरी है। प्री डायबिटिक उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल सामान्य से थोड़ा अधिक या 100 और 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है। और फिलहाल कोई प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक, दोनों ही स्थितियों में कुछ निश्चित व्यायाम के जरिए इस समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। व्यायाम से रक्त संचार बढ़ता है और यह तनाव और वजन को कम करने में सहायक है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ के लिए व्यायाम का क्या महत्व होता है। दोस्तों, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के अनुसार नियमित व्यायाम करने से खून में ग्लूकोज के स्तर को मैनेज करने के साथ डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों के हेल्थ के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इस एसोसिएशन के अनुसार डायबिटीज़ से ग्रस्त व्यक्तियों को हर 30 मिनट में हल्के व्यायाम करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खराब खान पान के दुष्प्रभाव और मोटापे की समस्या नहीं होने पाती है। बेशक डायबिटीज़ का खतरा व्यक्ति के उम्र, लिंग और फैमिली हिस्ट्री पर भी निर्भर करता है, लेकिन यह भी सच है कि जीवन शैली, उचित आहार और स्वस्थ शरीर कई प्रकार के जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं और इनके माध्यम से जीन या फिर फैमिली हिस्ट्री को बदला जा सकता है। और यही कारण है कि डायबिटीज़ के लक्षणों के प्रबंधन के खिलाफ व्यायाम को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है और शरीर में मौजूद शुगर को ऊर्जा में परिवर्तित करके ब्लड शुगर के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के लिए योगासन के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फ़ायदा है कि इंसुलिन के कार्य में सुगमता होती है। खराब जीवन शैली के कारण युवा आबादी तेजी से टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापे की चपेट में आ रहे हैं। नियमित व्यायाम शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और इससे शरीर में इंसुलिन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप शरीर को ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ ये हृदय रोग को रोकने में सक्षम है। दैनिक व्यायाम करने से हार्ट के हेल्थ में सुधार होता है और यह टाइप 2 डायबिटीज़ के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और इसके ज़रिए ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और यह दिल के दौरे या स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है। साथ ही साथ वज़न बढ़ने से रोकने की बात करें तो अनियंत्रित रूप से वज़न बढ़ना या फिर मोटापे की समस्या डायबिटीज़ के प्रमुख कारणों में से एक है। नियमित व्यायाम करने से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है और यह शरीर के वज़न को नियंत्रित करने में मदद करता है। अतिरिक्त जो वसा होती है उसको कम करने के साथ साथ मांसपेशियों में भी वृद्धि करता है। और बात की जाए कि मानसिक हेल्थ पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की, तो नियमित शारीरिक गतिविधि करने से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है और इसके अलावा यह शरीर में एंडोर्फिन का उत्पादन करके तनाव, चिंता और डिप्रेशन से भी राहत दिलाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज या व्यायाम होते हैं। तो दोस्तों, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने डायबिटीज़ रोगियों के लिए 3 अलग अलग प्रकार के व्यायामों का सुझाव दिया है। सबसे पहले बात करें एरोबिक व्यायाम की, तो दोस्तों यह माइटोकॉन्ड्रियल घनत्व को बढ़ाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का उच्च घनत्व ग्लूकोज का उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है और इसीलिए ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ने नहीं पाता है। नियमित कार्डियो व्यायाम जैसे कि दौड़ना, साइकिल चलाना और तैरना भी इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने, वजन घटाने और फेफड़ों की कार्यक्षमता और प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करता है। दूसरी बात की जाए प्रतिरोधक अभ्यास की, तो दोस्तों यह ताकत और मांसपेशियों को बेहतर बनाता है और इसके अलावा चयापचय के कार्य को बढ़ावा देने, वजन कम करने और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। और उसके बाद बात की जाए लचीलेपन और संतुलन अभ्यास की, तो दोस्तों जो व्यायाम शरीर में लचीलापन और संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को ऐसे व्यायाम करने से फायदा पहुंचता है और यह गिरने के जोखिम को काफ़ी कम करता है, न्यूरोपैथी के लक्षणों से राहत देता है और मूड में भी सुधार
करता है। तो दोस्तों कुछ विभिन्न प्रकार के व्यायाम हैं जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्तियों को कुशलता से प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले बात की जाए चलने की, तो दोस्तों दिन में कम से कम 30 मिनट तेज़ गति से चलना हेल्थ को बेहतर रखता है और तनाव के स्तर को भी नियंत्रण रखने का एक शानदार तरीका है। कई बार हम एक ही स्थान पर कई घंटे तक लगातार बैठकर काम करते हैं और ऐसे में यदि समय निकालकर चलने की आदत डाली जाए तो यह रीढ़ की हड्डी से जुड़े कई प्रकार के जोखिमों से बचा सकता है। और इसके अलावा स्थिर गति से चलने से दिल को शरीर के सभी हिस्सों में रक्त पंप करने में मदद मिलती है। दक्षिण भारत में किए गए एक स्टडी में पाया गया कि 6 महीने तक एक हफ्ते में कुल 2.5 घंटे चलने से उपवास और खाने के बाद ब्लड शुगर का स्तर काफ़ी कम हो गया। हालांकि इससे वजन घटाने पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। स्टडी में शामिल प्रतिभागियों में ज़्यादातर 40 से 60 आयु वर्ग की महिलाएं थी। उसके बाद दोस्तों बात की जाए साइकिलिंग की, तो घर के अंदर या बाहर लंबे समय तक मध्यम गति से साइकिल चलाना डायबिटीज़ के खिलाफ एक प्रभावी एरोबिक गतिविधि है। हालांकि इसे एक कम प्रभाव वाला व्यायाम भी माना जाता है, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से उत्पन्न जोड़ों में दर्द से भी यह राहत दिलाता है और यह दौड़ने की तुलना में अधिक आसान भी होता है। उसके बाद बात की जाए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, तो दोस्तों डायबिटीज़ के लक्षणों को नियंत्रण में रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक प्रभावी तरीका है और यह मांसपेशियों का विकास करता है और शरीर के वजन को विनियमित या फिर कम करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शरीर में इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और यह हड्डियों के घनत्व में सुधार करने के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तैराकी की, तो दोस्तों हार्ट और फेफड़ों के हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में तैराकी महत्वपूर्ण होती है। यह जोड़ों की तकलीफ से निजात दिलाने के लिए कारगर है। इसके अलावा यह अधिक उम्र या फिर मोटे लोगों के लिए भी सुविधाजनक होता है। 2017 में किए गए एक स्टडी में पाया गया कि तैराकी में जो होती है उससे ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है और यह उतना ही फायदेमंद है जितना कि टाइप 2 डायबिटीज़ वाले वयस्कों में एरोबिक एक्सरसाइज होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए टीम स्पोर्ट्स की, तो दोस्तों ऐसे खेल जिन्हें की टीम में रहकर खेला जाता है जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, अल्टीमेट फ्रिस्बी, बास्केटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन शरीर के लिए एक व्यायाम की तरह होता है जो कि हेल्थ को बनाए रखने और टाइप 2 डायबिटीज़ के प्रभाव को कम करने का एक शानदार तरीका है। इसके अलावा किसी खेल में सक्रिय रहने से इंसान मानसिक तौर पर खुश रहता है और यह व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और दूसरों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए योग की, तो नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से डायबिटीज़ के लक्षणों को कम किया जा सकता है और यह तनाव और ब्लड प्रेशर के स्तर को नियंत्रण में करने, फेफड़ों के कार्य में सुधार करने, बेहतर नींद और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए डांस की, तो 2015 में अमेरिकन जर्नल ऑफ हेल्थ बिहेवियर द्वारा प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि टाइप 2 डायबिटीज़ या अधिक वजन या मोटापे से पीड़ित जिन महिलाओं ने 16 सप्ताह तक जुम्बा का अभ्यास किया, ऐसे लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया। और बात की जाए सीढ़ी चढ़ने की, तो दोस्तों लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ चढ़ना भी बहुत ही लाभदायक हो सकता है। घर पर या ऑफिस या फिर शॉपिंग सेंटर पर सीढ़ियों का प्रयोग करने से हार्ट और फेफड़ों के हेल्थ में सुधार होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज टिप्स के बारे में। तो दोस्तों व्यायाम शुरू करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज़ या इसके लक्षणों से पीड़ित है। सबसे पहले बात की जाए डॉक्टर की अनुमति और सलाह की, तो दोस्तों व्यायाम शुरू करने से पहले चिकित्सक या फिर प्रोफेशनल्स को इस बारे में बताएं। डॉक्टर जो है वो मरीज की फैमिली हिस्ट्री के आधार पर बताते हैं कि मरीज के लिए किस प्रकार का शारीरिक परीक्षण बेहतर होगा या शारीरिक प्रशिक्षण बेहतर होगा। नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करने की बात करें तो दोस्तों कुछ मामलों में भारी एक्सरसाइज करने से अचानक ब्लड शुगर का स्तर प्रभावित हो सकता है और ऐसे में व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर को सूचित करें। उसके बाद बात की जाए बेस्ट एक्सरसाइज के चुनाव की, तो दोस्तों सही व्यायाम का चुनाव करना महत्वपूर्ण होता है। यह व्यक्ति को स्वस्थ रहने के प्रति प्रेरित करता है। व्यक्ति की शारीरिक स्थिति यह तय करती है कि वह कौन से व्यायाम करने में सक्षम है या नहीं। ऐसे में प्रोफेशनल से बात करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए आपात स्थिति में कुछ खाने के लिए रखने की, तो दोस्तों ब्लड शुगर का स्तर अचानक गिर सकता है और इसीलिए सुनिश्चित करें कि डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति के पास एनर्जी बार यानी कि एनर्जी देने वाली चीज़ें जैसे कि कुछ प्रकार के चॉकलेट, फल या फिर कुछ नमकीन खाने के लिए उपलब्ध हो। दोस्तों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में लाभकारी होता है और यहाँ तक कि बॉडी वेट एक्सरसाइज भी फायदेमंद होता है।
साथ ही साथ दोस्तों उचित जूतों का आप प्रयोग करें। नौकरी के लिए अच्छे और आरामदायक जूते पहनने चाहिए। अच्छी तरह से फिट होने वाले जूते पहनने से व्यक्ति को असुविधा नहीं होती है। ब्रांडेड जूतों में मौजूद कपड़े पसीने को सोखने में मदद करते हैं और इसके अलावा बेहतर तरीके से सांस लेने में भी यह मदद करते हैं। साथ ही साथ खुद को हाइड्रेटेड रखें। हर समय अपने पास में पानी की बोतल रखें, खासकर किसी भी फिटनेस गतिविधि को करते समय ऐसा जरूर करें। साथ ही साथ अपनी क्षमता को पहचानें। यदि आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं या कहीं दर्द हो रहा है तो ऐसे में थोड़ी देर के लिए रुक जाना बेहतर होता है। दर्द में लगातार व्यायाम करने से चोट भी लग सकती है और कई बार यह चोटें इतनी दर्दनाक होती है कि फिटनेस कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है। नतीजतन आपको एक्सरसाइज छोड़ना पड़ सकता है। तो दोस्तों डायबिटीज़ गंभीर रूप से व्यक्ति को दुर्बल कर सकती है, लेकिन इसके लक्षणों को समय पर दवा, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम के माध्यम से प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। डायबिटीज़ रोगियों पर व्यायाम का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नियमित फिटनेस गतिविधि करने से ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है और शरीर का वजन संतुलित रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।